हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आज लगभग 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो देख के आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइम का वीडियो है। बहुत कुछ मैंने प्लान किया था, बहुत कुछ सोचा था कि आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी हो नहीं पाता है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है करवा चौथ के ठीक एक दिन पहले का सुबह का टाइम है। सुबह का मतलब कि 9:30 का टाइम हो रहा होगा। और जो ये मेहंदी वाले भैया हैं इनको मैंने घर पे ही बुलाया था, क्योंकि मैंने तीज पे लगवाया था ना, तो उस टाइम पे ही मैंने इनको पूछा था। और फिर मैं 2-3 दिन पहले गई थी इनके पास, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे शॉप पे आके नहीं लगवा पाऊँगी। वैसे ये नहीं आते तो फिर मुझे जाना ही पड़ता शॉप पे, लेकिन फिर ये बोले कि मैं सुबह सुबह आ पाऊँगा, क्योंकि दोपहर में इनकी 11 बजे से बुकिंग थी। तो इन्होंने बोला कि मैं सुबह आ पाऊँगा, अगर आप लगवा सकते हो तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है, आप जितनी सुबह हो सके आ जाना, क्योंकि यार वहाँ पे जाके ना 2-3 घंटे बैठना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी हेल्थ कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं शॉप पे जाती तो मैं बहुत थोड़ा सा मेहंदी लगवा पाती और इतने अच्छे से डिटेल में भी नहीं लगवा पाती। तो इसलिए मैंने इनको घर पे ही बुला लिया था। और साथ में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, उसका क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो मेहंदी वगैरह मेरी लग गई थी उस दिन, और बहुत अच्छे से मेहंदी लगाया था भैया ने। लास्ट में थोड़ा सा वो भी जल्दी जल्दी हो गए थे, क्योंकि उनको कॉल पे कॉल, मतलब वो जितनी देर मेहंदी लगाए ना उतनी देर उनकी कॉल चालू थी। मतलब उनको कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। और आपको पता है चंडीगढ़ में जो है करवा चौथ बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो बहुत मतलब बहुत धूमधाम रहती है। आगे मैं रौनक भी दिखाऊंगी आपको यहाँ की। फ़िलहाल यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, शाम को मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, और आइज़ वगैरह आप देख सकते हो कितनी स्वेलिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं रेडी हुई थी, और अभी मैं जा रही थी बाहर। मुझे कुछ कुछ सामान लेके आना था उसके लिए। तो मैं यहाँ पे बाहर बालकनी में वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, वो पता नहीं अंदर क्या ही कर रहे थे। और आगे आपको मेहंदी दिखाऊंगी कि कैसा रंग आया है, क्या आया है। तो फिर हम लोग जो है रेडी वेडी होके और गए। बस मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आ जाओ यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बैठी हुई थी मैं, और ये पता नहीं अंदर क्या ही कर रहे थे। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की रौनक। तो यहाँ पे ना हर सेक्टर में यही रौनक है, यही रौनकें लगती हैं, और अभी दिवाली तक पूरी चलेगी। तो ये देख सकते हो आप, मतलब इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना चंडीगढ़ में, और उस साल जो मेरी करवा चौथ थी, मैं रात के 2 बजे तक ये रौनक देखी थी। मतलब अलग ही नज़ारा रहता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया यहीं उमड़ के आ गई है। तो पूरा मतलब खाने पीने से लेके हर चीज़ मिलता है, किसी भी चीज़ का आपको मतलब यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो हमने भी जो चीज़ें थी सामान वगैरह वो ले लिया था। और उसके बाद हम काफ़ी मतलब घूमे भी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि घूमी, उसका भी रीज़न है, लेकिन फिर भी जितना हो पाया उतना तो किया ही हमने। और सब कुछ सामान वगैरह लिया, साथ में मैं लोगों की मेहंदियाँ भी देखती चल रही थी कि लोग मेहंदी लगवा रहे थे। तो शाम को क्या होता है ना, इतना रश होता है ना कि फिर वो बहुत हड़बड़ी वाली मेहंदी लगती है, और मुझे चाहिए होता है सुकून वाली मेहंदी। मतलब मेहंदी मेरी जितनी भी लगे वो अच्छी लगनी चाहिए। तो इसलिए मैंने घर पे ही बुलाया था उनको, और उनके पास टाइम था तो वो आ गए थे। अगर टाइम नहीं होता तो जाहिर सी बात है मुझे जाना ही पड़ता। और हस्बैंड भी थे घर पे उस दिन, तो मैं मतलब इत्मीनान से लगवा पाई, है ना। तो बस यहाँ पे ये कुछ ले रहे थे, तो बाहर मैंने थोड़ा सा शूट किया था। बहुत थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप बनाए थे। मैंने सोचा था ना कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैंने थोड़ा थोड़ा हो पाया मैंने वीडियो बनाया। और फिर हम घर आए, घर आके जो है मैंने खाना वाना खाया, और मैंने सोचा कि सुबह जब सरगी खाने उठूँगी तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन
सरगी मेरी ना बहुत हड़बड़ी में हुई, कभी डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मैं यहाँ पे जो है नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। और सुबह का मेरा कुछ लुक ऐसे था, आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं कुछ बोल रही थी लेकिन अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मैंने म्यूट कर दिया है। वही मैं आपको करवा चौथ विश कर रही हूँ। और ये मेरा कुछ मॉर्निंग का लुक, मैंने ये वाला सूट डाला था और ये सूट भी ना लकीली मुझे मिल गया न्यू। मैं कुछ सामान इधर उधर कर रही थी तो उसमें मुझे दिख गया कि हाँ ये सूट न्यू पड़ा है, क्योंकि इस बार मैंने सूट भी नहीं बनवा पाई थी, बहुत देर हो गई थी। तो उन्होंने सूट लिया ही नहीं, सिर्फ जो मेरा सूट बनाती हैं। तो कुछ इस तरीके का है। मेहंदी मैंने आपको दिखा दी, मेहंदी बहुत अच्छी रची थी, बहुत अच्छी लगी थी। और जैसा कलर चाहिए ना वैसा ही कलर आया था, ऐसा नहीं था कि पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है ना, वैसा नहीं था। तो सूट आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो ही आई थिंक वॉइस ओवर में ही होगी। और ये वाले मैंने न्यू झुमके भी डाले हैं, झुमके मेरे पास ये पड़े हुए थे तो इसके साथ मैच किया तो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे जो है मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा लुक दिखा दीजिए। और ये जो पैरों में मेहंदी देख रहे हो ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगवाया था। मेरा बड़ा मन था कि मैं पैरों में लगवाऊँ, लेकिन हमारे इधर उतना चलता नहीं है, लगवाते हैं अब तो सभी लोग लगवा ले रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस बार लगवा लेते हैं। मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं चलो लगवा लो लगवा लो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है लगवा लेते हैं। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया था, क्योंकि फिर एक साथ ही सारा काम करो ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो यहाँ पे जो पुआ बनता है उसका घोल मैंने तैयार कर लिया था और ये बनाऊँगी मैं थोड़ा सा खस्ता। बहुत बार आपको हर बार ही बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये सब बनता है। और यहाँ पे मैंने पीस के रखी है दाल, तो इसके बनाऊँगी बड़े बड़े, मतलब सूखे वाले बनाऊँगी, क्योंकि दही बड़ा यार मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है और बस बेटा ही खाता है, मैं खाती हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी मतलब कुछ ही दिन पहले बनाए थे, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है आज रायता बना लूँगी और सूखे वाले बड़े ज़रूरी हैं तो वो बना लूँगी। यहाँ पे बेटा मेरा सूट कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे वही बना रही हूँ मैं। और थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें पड़ गई थी। ब्लॉग भी कई सारे हैं जो मैं एडिट करके आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं रेस्ट करने आई, तो ये चीज़ जो है वो रह गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि रात को आके बस हम खाना खा के सो गए थे, क्योंकि इतने थके हुए थे ना हम कि सो गए। और अक्सर जो है तीज हो या करवा चौथ हो, मेरे हस्बैंड जो है थोड़ी सी मेहंदी तो उनकी तरफ से रहती ही रहती है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो मेरे साथ हों और वो उन्होंने मेहंदी ना लगाई हो, मतलब कहीं ना कहीं वो लगाते ही हैं थोड़ा बहुत मेहंदी। तो मैं लेटी थी तो इन्होंने बोला कि लाओ मैं यहाँ बना देता हूँ, रात को ये लगानी थी लेकिन आप सो गई थी तो नहीं लगा था। तो मैंने बना भी किया तो उन्होंने बोला नहीं 5 मिनट में तो सूख जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मैं लगवा लेती हूँ, नहीं तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता। तो यहाँ पे वो बना रहे थे तो मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो बना लिया। तो चलिए अब रेडी होंगी, ये साड़ी पहनूंगी मैं। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने अभी जब मैं घर गई थी ना तब दिया था, तो उसके कंट्रास्ट में मैंने ये येलो कलर का ब्लाउज़ सिलवाया था। साथ में ये इयररिंग्स तो अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। और चूड़ी मैं लेके आई थी, चूड़ा वो पहनूंगी। और जल्दी जल्दी से तैयार होकर बस मैं मंदिर चली गई, क्योंकि देर हो रही थी। और मंदिर में जो है 3-4 बजे से शुरू हो जाता है आई थिंक कथा होना। तो यहाँ पे वही कथा हो रही थी, 2-2 जगह पे लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी यहाँ पे आके बैठ गई थी, कथा सुन रही थी। अभी मैं थोड़े से पीछे की तरफ बैठी हूँ, लेकिन अभी आगे को हो जाऊँगी। ब्राह्मणी कन्या के घर गई, इसका कारण पूछा। ब्राह्मणी कन्या ने सारा हाल सुनाया। इंद्राणी बोली तुमने करवा चौथ के व्रत में चतुर्दश भोज पहले जल किया था, जल ग्रहण किया था, इससे तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम वृद्ध पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को विदा विधि व्रत करो, फिर करवा चौथ का व्रत आएगा, उसमें गणेश स्वामी कार्तिक का चंद्रमा का पूजन करो। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देना और जल ग्रहण करना, तो अवश्य तुम्हारे पति जीव जिनके ब्राह्मणी कन्या ने पहले उसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इसके प्रति
वृषपति जीवित हो गए। चित्रप्रकाश पिता कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम ये चित्रप्रकाश विधि से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। तो जो भी है, तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे सोशल मीडिया पे, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं और मैं खुद को इतना वो नहीं करती, अलाउ करती कि मैं सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं वही चीज़ शेयर करूँगी जितना मैं मतलब मेरा मन गवाही देगा कि हाँ ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसको आप गलत वे में मत लेना। मैं किसी उससे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ हमें उतनी ही बातें रखनी चाहिए जितना कि ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ है। और बाकी हेल्थ का आपको पता है कि मेरा हेल्थ का चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ। और इस बार जो है हस्बैंड की थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जो है मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया बीच में और कुछ भी आप लोगों के साथ जो है शेयर नहीं किया। हाँ मैं लाइव आई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हस्बैंड को मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बाकी डिटेल में फिर कभी आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूँगी। तो वो सब चीज़ें बाद में मैं फिर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं मंदिर से आ गई थी घर, वहाँ से हम लोग पार्क गए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया क्योंकि साथ में मेरी फ्रेंड थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ हम चले गए थे। और यहाँ पे जो है मैं घर पे आके पूजा कर रही थी, हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा है वही व्रत रखे हैं। तो खैर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं व्रत रहती हूँ बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा ही करते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही थी मैं, क्योंकि पूजा का भी जो मुहूर्त था ना, इस बार हर त्यौहार ही पता नहीं क्या ही बने हुए हैं। एक तो दो दो दिन करके हो रहे हैं और ऊपर से मुहूर्त वगैरह का भी बहुत वो चल रहा है कि इतने मुहूर्त में ही करो, ऐसे करो करके। तो एकदम से फ़ोन आया घर से कि इतने बजे तक की पूजा करनी है। तो वही मैं फटाफट से जो है, ये था कि मैंने तैयारी कर ली थी तो फटाफट से मैंने पूजा कर ली। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है मेरी और कथा वगैरह मैंने कह लिया है। वैसे मैं मंदिर से सुन के आई थी लेकिन फिर भी मैंने कर लिया है कथा। और ये जो होता है वो सास का सामान वो है, यहाँ पे करवा मैंने भर लिया था। और बाकी यही सब हमारे यहाँ होता है। बाकी सबके यहाँ अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ जो छोटे छोटे मैंने क्लिप बनाए थे वो सारा कवर कर दिया है, क्योंकि 2 पार्ट में मैं नहीं शेयर करना चाहती थी, क्या ही करती थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है अपनी बेटी के साथ यहाँ पे बना रही थी वीडियो, और बस यही था। पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसके साथ यहाँ पे क्लिप बनाया। बस उसके बाद चलेंगे छत पे। इसके बाद मैंने बहुत देर तक मैं ऐसे थोड़ा रेस्ट की, फ़ोटो वगैरह खींचा और यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे। छत पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी तो कोई भी वीडियो जो है साफ़ नहीं आया था, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि छत पे कोई जाता नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए लाइटिंग वाइटिंग की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ नीचे हम पार्क में जा सकते थे लेकिन पार्क में हम नहीं गए, तो यहाँ पे इसलिए जो है ऐसी वीडियो आई है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करूँगी और पूजा वगैरह करके चाँद को देखेंगे। लास्ट पे ना जब चाँद निकलने वाला था तब तो मेरी एकदम बैंड बज गई थी। एक्चुअली सुबह से ही ना मेरे सर में हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, जिसको कि मैंने इग्नोर किया। और मैंने आपको बताया ना कि सरगी भी मैंने बहुत हड़बड़ी में करी थी। उस हड़बड़ाहट की वजह से जो है मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई थी और सर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो रीज़न ये था ना कि एक तो इतनी थकान हो गई थी
मैं आपको चलो बता ही देती हूँ। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मैंने अलार्म लगाया और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उस दिन संडे है और संडे वाला जो है मेरा मंडे टू सैटरडे का सेट होता है अलार्म का। तो मैंने उसमें सिर्फ टाइम चेंज किया 3:30 बजे का और मैं डे वहाँ पे चेंज करना भूल गई थी और मैंने अलार्म लगा के मैं सो गई। वो तो लकीली जो है 4:15 बजे मेरी नींद खुल गई और 4:15 बजे मैंने कभी भी सरगी नहीं खाई है। मैं हमेशा 2:30 से 3, 3:30 लास्ट होता है मैं खा लेती हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी। और वैसे भी करवा चौथ में तो कहते हैं कि 5 बजे तक होता है सरगी का, तो वैसे हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन अब मैं क्या करती, 4:15 हो गया था। मैंने फटाफट उठा, मैं उठी, चाय रखी, ब्रश किया, चाय पिया और मैंने मीठा खाया और पानी पी के मेरे से पानी भी नहीं पिया गया। मैंने पानी पिया और फटाफट से जो है दोबारा ब्रश करके मैं आ गई, क्योंकि टाइम का मेरा ये था कि 4:30 के अंदर मैं कर लूँ। तो ये हो गया था मेरे साथ और इस वजह से जो है ना तो मैंने कुछ सूट किया और ना ही जो है मैंने अपनी मेडिसिन ली। इस चक्कर में जो है पूरा वो हो गया था। खैर कोई बात नहीं, व्रत संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। हम हस्बैंड वाइफ खुश थे, उस दिन को हमने पूरा एंजॉय किया। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लाइफ में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उलझनें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, समस्याएं भी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो टाइम है, जो मोमेंट है, उसको अगर हमने जी लिया खुशी खुशी, तो वो बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। तो बस मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया, सारी चीज़ों को हटा के। तो यही रीज़न था और ब्लॉग ना शेयर करने का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आपसे बात होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक